हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। नाउ होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफिया क्लासेस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और कंसेप्चुअल भी है। सो कम टू अवर टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में हम देख रहे हैं टू वर्ड्स, वन इज प्लेट एंड सेकंड इज टेक्टोनिक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि प्लेट क्या है और प्लेट वर्ड दिया किसने। सो प्लेट वर्ड वॉज गिवन बाय टूजो विल्सन इन 1965। 1965 में टूजो विल्सन महोदय ने प्लेट वर्ड दिया था। अब सेकंड वर्ड है टेक्टोनिक्स। ओके, टेक्टोनिक्स क्या है और इसकी स्टडी किस तरह से की गई है और इसमें क्या स्टडी करते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया, ये हम प्लेट के डेफिनेशन के बाद पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ प्लेट, इट इज़ ए मैसिव irregularly shaped slab of solid rock composed of both continental and oceanic lithosphere. It is also called as lithospheric plate. लिथोस्फीयर क्या है, हमने अर्थक्वेक जब पढ़ा था उसमें बताया था लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर में इंक्लूड होता है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पार्ट इंक्लूड होता है। यदि हम उसको, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर भी होता है और ओशनिक लिथोस्फीयर भी होता है। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की जो डेप्थ होती है दैट इज अप टू 200 किलोमीटर तक होती है और ओशनिक की होती है 5 to 100 किलोमीटर तक होती है। ओके, तो यही जो रिजिड पार्ट है, जो सॉलिड रॉक है, जिसमें कॉन्टिनेंटल भी इंक्लूड है, ओशन भी इंक्लूड है, उसी हम प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर है ये, दैट इज नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट कहेंगे। देन प्लेट टेक्टोनिक्स, सेकंड वर्ड इज टेक्टोनिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी प्लेट हमें पता चला कि क्या है, एक सॉलिड रॉक मटेरियल है जो कि इरेगुलरली शेप्ड होता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा, टेक्टोनिक्स का है मतलब है कि इसके में हम प्लेट्स का नेचर, उसका मूवमेंट, उनके टाइप्स, उन सब की स्टडी की जाती है, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। सो अभी प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट का आइडिया कहाँ से आया और ये किसने दिया। सबसे पहले जो प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट था ये हेरी हेस महोदय ने 1962 में दिया था। इससे पहले इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सी फ्लोर किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, यानी कि ओशनिक जो लिथोस्फीयर, ओशनिक जो क्रस्ट है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया था कि प्लेट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रही हैं। प्लेट्स की वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स जो है प्लेट्स पर हैं, क्योंकि ओशंस जो है वो भी प्लेट्स पे हैं, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। आफ्टर देन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया था कि प्लेट्स का नेचर कैसा है, कितने टाइप्स की प्लेट्स हैं, किस तरह से मूवमेंट करता है, क्या उनकी डायरेक्शंस हैं, ये सब मॉर्गन महोदय ने 1968 में दिया था। तो इन दोनों महोदय का जो है प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सो जब ये पता चला कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लेट्स हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ और इसको एक्सेप्ट करने के लिए किसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं हैं। इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि रियली यही रीजन है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का मूव करने के लिए। तो उसके लिए जो है मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन्स महोदय ने इसकी डीप स्टडी की इन लोगों आफ्टर 1967 के अंदर, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट जो है ये एक्सेप्ट हो गया कि रियली कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, ओशंस मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन प्लेट्स पे वो लाइज कर रहे हैं वो प्लेट्स मूव कर रही हैं। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी was given by Harry Hess महोदय 1962. According to him, continents and oceans lies on plates, and जो डिस्क्रिप्शन जो था, जो एक्सप्लेनेशन था, वो मॉर्गन महोदय 1968 में दिया था। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन महोदय के अकॉर्डिंग क्या है, 6 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स हैं। इन्होंने 6 मेजर प्लेट्स बताई और 20 माइनर प्लेट्स बताई। 6 मेजर प्लेट्स में इन्होंने जो अमेरिकन प्लेट है उसको एक साथ लिया है। यदि हम इन दोनों को डिफरेंट स्टडी करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो टोटल प्लेट्स 7 हो जाती हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स हैं। अदरवाइज यदि हम कंबाइंड लेते हैं अमेरिका को तो 6 मेजर प्लेट्स होती हैं। नाउ कम्स टू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द स्थिनोस्फीयर एज ए रिजिड यूनिट्स। स्थिनोस्फीयर क्या है,
एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक वीक जोन होता है। इसमें मैग्मा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। प्लेट्स जो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। एस्थेनोस्फीयर जो है अपर मेंटल में होता है और इसका एक्सटेंशन जो है वो 400 किलोमीटर तक होता है। नाउ लिथोस्फीयर थिकनेस रेंजिंग वेरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर ओशनिक पार्ट में होती है, 200 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल एरियाज में होती है। प्लेट में भी रिफर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशनिक प्लेट्स भी हो सकती है। जैसे पैसिफिक प्लेट को हम कहेंगे कि ओशनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट को हम कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। ओके, एस्थेनोस्फीयर में आपको बता चुके हैं कि एस्थेनोस्फीयर मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है। एक्सटेंशन इसका 400 किलोमीटर तक है, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक जो इसकी रेंज रहती है। सो प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब। ये जियोलॉजिकल पास टाइम से जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। कॉन्टिनेंट्स आर ए पार्ट ऑफ प्लेट एंड प्लेट मूव्स नॉट द कॉन्टिनेंट। ये वैगनर महोदय ने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, बट हैरी हेस महोदय ने बताया कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हैं प्लेट्स पर हैं और प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो वैगनर महोदय की थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं होती है, जबकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी। So plate tectonic theory propounded by Harry Hess Mohdeh 1962 plays a role of master key in the distribution of ocean continents, volcanic eruption, occurrence of earthquake, formation of mountain ridges, trenches and faults। यानी कि यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही जो है सभी कि एक मास्टर की है, जो जिससे हमें पता चलता है कि ओशंस कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन किस तरह से होता है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, एटसेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्स। According to plate tectonic theory, lithosphere is divided into 7 major plates or some minor plates, and not 7, sorry, some minor plates. Major plates: Antarctica plates, North American plates, South American plate, Pacific plate, Indian, Australian, New Zealand plate, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, इसके साथ में कुछ माइनर प्लेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दो 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं वो। सो कम टू आवर map of world. First is the Eurasian plate, okay, that is यूरोप प्लस एशिया, दोनों प्लेट्स कंबाइंड है, यूरेशियन प्लेट्स। ओके, इन दोनों प्लेट्स को एक साथ कहा गया, यूरोप प्लस एशियन प्लेट्स को यूरेशियन प्लेट्स। नाउ इनके डायरेक्शन किस साइड में है, ये स्लाइटली मूव कर रही है, कौन सी साइड में, दिस इज इस साइड में ईस्ट है, और थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड है, तो हम इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट में थोड़ा मूव कर रही है। ओके, सेकेंड इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जो है मूव कर रही है। इसमें न्यूजीलैंड भी इंक्लूड होता है, इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट इसको बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये थर्ड प्लेट, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन वेस्ट की साइड, वेस्ट में है। ओके, फोर्थ इज साउथ अमेरिकन प्लेट, इसकी डायरेक्शन है मूवमेंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट। देन अफ्रीकन प्लेट, इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द ईस्ट है। हेयर इज द अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट है। ओके, एक और भी प्लेट है जो कि आर्कटिक प्लेट जिसको बोलते हैं, ये ऊपर की साइड में आर्कटिक प्लेट है। ओके, एंड एज वी नो वेरी वेल, ये पैसिफिक ओशन है और दिस इज अटलांटिक ओशन है। ओके, यहाँ पे इंडिया है तो ये इंडियन ओशन है। ओके, इधर अंटार्कटिका प्लेट है, अंटार्कटिक ओशन है इधर। ओके, ऊपर की ओर देखें तो इधर आपका आर्कटिक ओशन आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट। ये हमें इनके डायरेक्शंस भी पता चली हैं और हमें 7 मेजर प्लेट्स भी पता चल गई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर माइनर प्लेट्स। सब माइनर प्लेट्स कौन सी हैं, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ऐसे बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इनकी लोकेशन पूछी जाती है मोस्टली, तो कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, और कई बार इनका मूवमेंट भी पूछ लिया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी लोकेशंस देखते हैं मैप के अंदर कि इनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट इज कोकोस प्लेट यहाँ पर है। कोकोस प्लेट
कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या बताएंगे। ये नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया। तो बिटवीन सेंट्रल अमेरिका और इस साइड में है पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट की भी डायरेक्शन हम देख रहे हैं कौन सी साइड में जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट मूव कर रही है। ओके 7 प्लेट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके तो कोकोज प्लेट कहाँ बताया, सेंट्रल अमेरिका और बिटवीन पैसिफिक प्लेट के बीच में है कोकोज प्लेट। ओके या हम ये भी बोल सकते हैं टू साउथ ऑफ द नॉर्थ, सॉरी हाँ साउथ ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के साउथ में है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिकन प्लेट्स के टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट के अंदर। कुछ भी इसमें पूछ, बट हमें एक्चुअली क्या पता, मैप से हमें पता होना चाहिए यहाँ पे है। तो जो एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन पुट अप किया है वो इनकी लोकेशन यहाँ पे पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में ये चीज़ दी जा सकती है। ओके नेक्स्ट इज द नाजका प्लेट। नाजका प्लेट ये हमारी यहाँ पे है। तो नाजका प्लेट कहाँ है, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर ये पैसिफिक प्लेट है, इनके इन बिटवीन है नाजका प्लेट, जिसकी डायरेक्शन किधर मूव कर रही है, टूवर्ड्स द वेस्ट मूव कर रही है। ओके या ये भी पूछ सकते हैं नाजका प्लेट की लोकेशन के अंदर आप कि साउथ अमेरिकन प्लेट के वेस्ट में नाजका प्लेट है, बट हमें मैप ध्यान में रखना होगा, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या पूछा गया है, एग्जामिनर ने किस तरह से हमें कंफ्यूज करने के लिए लोकेशन दिया है। ओके नाजका प्लेट। देन कम्स टू द अरेबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट का हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है अरेबियन प्लेट है, जो कि एक पूरा लैंड मास है। नेक्स्ट प्लेट हम देखें तो फिलिपिन प्लेट है। फिलिपिन प्लेट यहाँ देखें, ये इधर हमारा इंडिया है, ऊपर यूरोप है, नीचे एशिया है। तो इसके जो है लोकेशन कहाँ पे होगा, फिलिपिन प्लेट यहाँ पे है। इसका मतलब इधर ये पैसिफिक प्लेट आ गई है, इधर से देखें तो एशियन प्लेट है। इन बिटवीन पैसिफिक प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में जो है फिलिपिन प्लेट है। ओके नेक्स्ट हम देखें जॉन डी फूका प्लेट है। जॉन डी फूका प्लेट कहाँ है, ये टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है। तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट के कौन सी साइड में है, आपकी वेस्ट साइड में जो है जॉन डी फूका प्लेट है। देन नेक्स्ट प्लेट हम देखें, इधर कैरोलिन प्लेट है। कैरोलिन प्लेट कहाँ पर है, इन बिटवीन आपकी इधर से फिलिपिन प्लेट है, इस साइड में हम देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इस साइड में हम देखें तो पैसिफिक प्लेट है। मैप से हम इसको देख सकते हैं कि प्लेट कहाँ पे है। तो इन बिटवीन फिलिपिन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो है कैरोलिन प्लेट है। इधर हम देखें तो स्कोशिया प्लेट है। स्कोशिया प्लेट कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट के हम इधर देखें तो साउथ में जो है स्कोशिया प्लेट प्रेजेंट है। इस तरह से बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं जिनके हमने जो है लोकेशन आप मैप के थ्रू चेक देखा है और इसको समझा है। ओके नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। okay one more point plate is also there, that is the फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट जो है आपकी ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे जो है फ्यूजी प्लेट भी है। तो इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर प्लेट बाउंड्रीज। ओके प्लेट बाउंड्रीज के लिए भी हमें मैप को ध्यान में रखना जरूरी होगा ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स भी कहेंगे। ओके हम यहाँ पे देखें डाइवर्ज है मीन्स वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कई बार हम देखते हैं रोड पे जाते हैं, वहाँ पे जो है एक इंडिकेशन दिया रहता है कि यहाँ से जो है रूट डाइवर्ट किया गया है। तो यानी कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है आगे, इसलिए वहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया। तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। कुछ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि कुछ कन्वर्ज हुआ है, कोई दो चीज़ आपस में टकराई हैं तो इट मीन्स उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। कंजर्वेटिव बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, कंजर्व है। ओके यानी कि यहाँ ना तो कुछ बना है ना ही कुछ जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, ना ही कंस्ट्रक्शन हुआ, बट ट्रांसफॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म मीन्स कुछ जो एक स्पेसिफिक जो उसका शेप था कुछ उसमें चेंज हुआ है, उसकी मेन जो शेप थी उसके अंदर कुछ चेंज हुआ, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के लिए। ओके डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ये हम पहले मैप में देखते हैं कि बाउंड्रीज हैं कहाँ कहाँ पर। ओके एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज
में अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, और जो हमारी कंजर्वेटिव बाउंड्रीज होती हैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी वहाँ पे रिजेज बनेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि कुछ जो है ये कहें कुछ इरप्शंस होगा, वहाँ पे दो चीज़ें टकराई हैं तो इसका मतलब कुछ डिस्ट्रॉय होगा वहाँ पे। ओके, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज के अंदर मेनली जो है फॉल्स इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ मैप में हम इन तीनों बाउंड्रीज को देखते हैं, ये बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर हैं। फर्स्ट है हमारा कौन सी बाउंड्रीज, दैट इज़ द डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये ओशन है, कौन सा, अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज बना हो। ये जो हम बाउंड्री देख रहे हैं ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यानी कि यहाँ पे प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं। देखिए हम यहाँ पे इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर सदर्न अमेरिकन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इनकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं ईस्ट की साइड में है, इसके जैसे थोड़ा सा जो है साउथ वेस्ट ईस्ट की साइड में है। अमेरिकन प्लेट जो है ये इधर वेस्ट की ओर मूव करी, ये भी वेस्ट की ओर मूव करी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, प्लेट्स एक दूसरे से मूव जा रही हैं, मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे रिज बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखें हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखें तो ये साउथ अमेरिकन है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके पास ये जो हम बाउंड्री देख रहे हैं दिस बाउंड्री इज